আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। एक बार फिर भूस्खलन के कारण पहाड़ी रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही ठप पड़ गई है। इसके चलते लामडिंग बदरपुर सेक्शन में आज कई सारी ट्रेनें प्रभावित हुई। दिकाव और मोपा के बीच फिर से भूस्खलन। एक बड़ा पत्थर ट्रैक पर गिरने से रविवार को लामडिंग बदरपुर सेक्शन में ट्रेन संचालन एक बार फिर बंद कर दिया गया। गौरतलब है कि 3 दिन पहले इसी स्थान पर इस तरह का भूस्खलन हुआ था। एक विशाल पत्थर फिर से लाइन को अवरुद्ध कर दिया है। मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है और मौसम व परिस्थिति के आधार पर ट्रैक की फिटनेस जांच की जाएगी, ऐसी जानकारी दी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने। कुछ ट्रेनें फिलहाल लामडिंग और न्यू हाफलोंग में रुकी हुई है, जहां यात्रियों के लिए सुबह का नाश्ता और पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। यह भी बताया गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ओर से। बताया गया है कि इलाके में फिर से जमीन खिसकने के कारण यह भूस्खलन हुआ है, जिससे बराक घाटी को असम के बाकी हिस्सों और देश से जोड़ने वाली एकमात्र रेल संपर्क प्रणाली फिर से ठप पड़ गई है। मलबा हटाने और संपर्क बहाल करने के लिए कठिन परिस्थितियों में काम चल रहा है, लेकिन आवश्यक सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद ही ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने यही जानकारी दी। लामडिंग बदरपुर रेल लाइन न केवल यात्रियों के लिए बल्कि खाद्य सामग्री, ईंधन और निर्माण सामग्री जैसे आवश्यक आपूर्तियों के परिवहन में भी अहम भूमिका निभाती है। इस रूट पर बार बार भूस्खलन एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिससे पूरे इलाके में व्यापक असुविधा और आपूर्ति में देरी हो रही है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और अपडेट के लिए आधिकारिक सूचना चैनलों का अनुसरण करने की अपील की है, क्योंकि आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना जताई गई है। अधिकारियों ने इस रणनीतिक रूट के जोखिम भरे हिस्सों को मजबूत करने के लिए समाधान की समीक्षा शुरू कर दी है, ऐसा बताया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ओर से। भूस्खलन के कारण फिलहाल ट्रेनों की स्थिति इस प्रकार है। गुवाहाटी रंगिया एक्सप्रेस हाथीखाली स्टेशन पर रुकी है। गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस लामडिंग स्टेशन पर खड़ी है। गुवाहाटी दुलबचरा ट्रेन लैंगटिंग स्टेशन पर रोकी गई है। अगरतला देवघर एक्सप्रेस न्यू हाफलोंग स्टेशन पर रुकी है। शिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस सुबह 9 बजे शिलचर से छूटने के बाद 2 घंटे की देरी से न्यू हाफलोंग स्टेशन पर फंसी है। शियालदा सिलचर कंचनजंगा एक्सप्रेस 6 घंटे की देरी से चल रही है और इसे लामडिंग स्टेशन पर रोका जाएगा। ये जानकारी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ओर से दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। देश के संचालन में पिछले 11 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आम जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार की सफलताओं को लेकर घर घर पर्चा बांटते हुए ऐसा ही कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अब तक किए गए विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए लिफलेट यानी पर्चा के माध्यम से घर घर प्रचार अभियान में हिस्सा लिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के शांतिपाड़ा इलाके में घर घर जाकर पर्चा वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का संचालन किया है, उससे आम जनता बेहद खुश है। চালিয়ে যাচ্ছেন আর 2014 আগে তো এমন একটা অবস্থা ছিল, এই দেশ টিকবে কি টিকবে না এরকম একটা অবস্থা ছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি যখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন, দেশকে যেভাবে সুরক্ষিত রাখলেন এবং যেভাবে সাধারণ মানুষ যাদের কথা কেউ কোনোদিন ভাবেনি তাদের কথা মাথায় রেখে উনি যেসব প্রকল্প বা যোজনা বানিয়েছেন, এতে করে সব মানুষ খুশি। যেখানে নলসে জলের বিষয়, যেখানে আবাস যোজনায় হোক এবং বিনা পয়সায় মানুষকে রেশন দেওয়া, সব বিষয়ে উনি উজ্জ্বলা যোজনা থেকে আরম্ভ করে এত যোজনা উনি করেছেন যে উনি বলেছেন জাতপাতের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আমরা যারা গরিব মানুষ, যারা যুবা, যারা মহিলারা আছেন তাদের যদি মানে উত্তরণ হয় তবেই দেশ সামনের দিকে আসবে। তো সবার জন্য উনি কাজ করছেন। এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা এসেছি, সমস্ত ঘরে ঘরে লিফলেট বিতরণ করছি।
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के पिछले 11 वर्षों की उल्लेखनीय उपलब्धियों को सामने लाने के लिए यह घर घर लिफलेट यानी कि पर्चा वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस तरह देश को उन्होंने बचाया और जिस तरह देश को शक्तिशाली किया है और जहां तक डेवलपमेंट के साथ जिस तरह देश को अब विश्व गुरु के रूप से फिर से उबाल के आ रहे हैं, उनके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी 11 साल में जो जो काम किया है उसको पूरा हम लोग लीफलेट में लिख के ले आए हूँ। सब चीज़ इतना काम किया है, लिख के पूरा तो संभव नहीं है। मेन जो उन्होंने काम किया है ये चीज़ लेके हम घर घर जा रहे हैं, सबको बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे देश को सबका साथ सबका विकास और विश्वास और प्रयास का काम कर रहे हैं। इस दिन सुबह से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने घर घर पर्चा वितरण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। सिर्फ पर्चा वितरण ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आम लोगों से संवाद भी किया और उनकी बातों को भी ध्यान से सुना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि स्वरूप अगरतला टाउन हॉल को उनके नाम समर्पित किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार सभी समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर के साथ साथ राज्य में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाई गई। इस दिन का मुख्य सरकारी कार्यक्रम राजधानी अगरतला के मुक्तधारा प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह उपस्थित रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में अगरतला टाउन हॉल को उनके नाम समर्पित किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि टाउन हॉल परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इतना ही नहीं, शिक्षक दिवस के अवसर पर उनके नाम पर एक विशेष पुरस्कार की शुरुआत भी की जाएगी। समाज, राजनीति और राष्ट्र सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक्सीलेंस अवार्ड, ऐसा भी ऐलान किया मुख्यमंत्री ने। शिक्षा दफ्तरेर उद्योगे যারা বিশেষ কাজ করেছেন তাদের যেসব সুযোগ্য ব্যক্তি তাদের উনার নামে শিক্ষক দিবসে পুরস্কার দেওয়া হবে। আমরা আগামী বছর উনার 125তম জন্ম জয়ন্তী পূর্তি উপলক্ষে আইসিএ ডিপার্টমেন্ট থেকে যারা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দেশ সেবা এবং প্রশাসনিক কাজে যদি বিশেষ অবদান থাকে তো ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে একটা এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড চালু করার আমরা পরিকল্পনা করেছি। আজকে আরেকটা বিষয় আমি এখানে ঘোষণা করতে যাই। আজকেও আমাদের রাজ্যসভার সদস্য রাজীব বাবু উনি বলেছেন, আহ্বান করেছিলেন, আজকে কয়েকদিন ধরে আমরা এই বিষয়টি আলোচনা করছিলাম। তো আজকে আমি এখানে বলতে চাই যে ওনাকে যথার্থভাবে ওনাকে সম্মান দেওয়ার জন্য টাউন হল প্রাঙ্গণে ওনার প্রতিকৃতিতে একটা স্থাপন আমরা করব। সেখানে শুধু তাই নয়, ওনাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এবং ওনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজকের দিনে এই যে টাউন হল ওনার নামে সেটা উৎসর্গ আমরা করব। সেই राज्य के सभी जातीय समूह के सर्वांगीण विकास के लिए मौजूदा राज्य सरकार ने कई सारे पहल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि इसके लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है। জায়গায় মেলা অ্যাওয়ারনেস করে প্রতিটা ঘরে ঘরে সুশাসনের যে বিষয় অর্থাৎ যে বেনিফিশিয়ারি স্কিমগুলো মানুষের ঘরে ঘরে যাতে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কাজটা করেছেন, যেটা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আমাদের সেই কথাটা বলেছেন যে আমাদের যে ট্রেডিশন, সেই ট্রেডিশনের মাধ্যমে আমরা একজন আরেকজনের সাথে আমরা যুক্ত থাকতে পারব এবং যতক্ষণ ধরে আমাদের যে পরম্পরা, আমাদের যে সংস্কৃতি, আমরা জানি আমাদের ত্রিপুরাতে 19টা জাতিগোষ্ঠী আছে। আগে এই বিষয়ে কিন্তু সেইভাবে জোর দেওয়া হতো না। আমরা কিন্তু ত্রিপুরা সরকার 2018 পরে আসার পরে আমরা কিন্তু প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর যাতে উন্নয়ন হয় এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা ওনাদের যেসব হারিয়ে যাওয়া যে সংস্কৃতিগুলো আছে সেগুলোকে পুনরুদ্ধার করার আমরা চেষ্টা করছি এবং সেই কথাটাই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সেই কথাটি বলে গেছে।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रख्यात भारतीय राजनेता, शिक्षाविद और अधिवक्ता थे। वे भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री, जो आज का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, के रूप में कार्यरत थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। खड़गपुर में भारत के पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना में डॉक्टर मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने अल्पसंख्यकों, क्षेत्रीय भाषाओं और विधानसभा में मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर हस्तक्षेप किया। इसके अलावा वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में भी कार्य कर शिक्षा और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सरकार से समर्थन वापसी के मुद्दे पर तिप्रामोथा नेतृत्व की टिप्पणी को उनकी पार्टी का आंतरिक मामला बताया मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के विषय पर ना तो कोई लिखित सूचना दी गई है और ना ही औपचारिक रूप से कुछ बताया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि तिप्रासा समझौते को लेकर तिप्रामोथा नेतृत्व के साथ बातचीत हुई है। পার্টি ওনাদের পার্টির তরফ থেকে ওনারা কি বলছেন ওটা ওনাদের বিষয়। এই বিষয়ে আমার মনে হয় আমার না বললেই ভালো হয়, এবং তো আমার কাছে কোনো মানে রিটেন আকারে বা এইভাবে আমাকে বলা হয়। স্যার, যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি সঠিক কার্যকারী হচ্ছে না, 6 মাসের জায়গায় 1 বছর হয়ে গেছে। তো এই বিষয়টা নিয়ে আপনিও কি কথা বলবেন? না, আমার সাথে কথা হয়, ওনাদের যে পার্টির যে সুপ্রিমো ওনার সাথে প্রতিনিয়ত আমার সাথে যোগাযোগ আছে। घर के लोग अब वापस घर लौट रहे हैं। अब कुर्सी नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनानी होगी। ऐसा ही बयान रविवार को मंत्री शुक्लाचरण नुआतिया ने शांतिर बाजार के बीरचंद्र नगर कम्युनिटी हॉल में नवनिर्मित डिविजनल कमेटी के गठन के मौके पर दिया। उन्होंने बताया कि आगामी एडीसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कमेटी और सभा आयोजित की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि 23 अगस्त को अलग राज्य की मांग को लेकर आईपीएफटी की केंद्रीय कमेटी की ओर से राज्य से एक महा रैली आयोजित की जाएगी। सम्मेलन को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জেরি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। आगामी 9 जुलाई को देशव्यापी रूप से बुलाई गई 10 ट्रेड यूनियंस की हड़ताल को सीपीआईएम और सीआईटीयू ने समर्थन दिया है, लेकिन 9 जुलाई को बुलाए गए इस बंद का विरोध किया है भारतीय जनता मजदूर सेल ने। भारतीय जनता मजदूर सेल के अध्यक्ष रंजीत गोप ने कहा कि यह बंद मेहनतकश लोगों की रोजी रोटी पर चोट करेगा, इसलिए उन्होंने इस बंद की निंदा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी वर्गों के श्रमिकों और कर्मचारियों, भाई बहनों से अपने अपने कार्यस्थलों पर उपस्थित होने की अपील भी की। भारतीय जनता मजदूर सेल ने यह भी स्पष्ट किया है कि 9 जुलाई को राज्य भर में यातायात सामान्य रहेगा।
रोड डेवलपमेंट सेस रेट बढ़ने के कारण राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से इस गैस की कीमत में न्यूनतम 93 पैसे से लेकर अधिकतम 4 रुपये 92 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। रविवार से पीएनजी की यह बढ़ी हुई रेट्स लागू हो जाएगी। राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रविवार से लागू हुई पीएनजी की यह बढ़ती हुई दर। पीएनजी की कीमत बढ़ने के पीछे कारण है 5.5% की दर से सड़क विकास कर यानी कि रोड डेवलपमेंट सेस में बढ़ोतरी। देश में पाइपलाइन गैस उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा 30% सेस त्रिपुरा में ही देना पड़ता है, जबकि देश के अन्य राज्यों में यह दर अधिकतम 14% या उससे भी कम होती है। इस हिसाब से त्रिपुरा में गैस पर सेस की जो दर है देश के अन्य राज्यों की तुलना में 2 गुने से भी अधिक है। पाइपलाइन गैस को जमीन के नीचे से परिवहन और आपूर्ति किया जाता है, जिसका सड़क विकास से कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध ही नहीं है। फिर भी साल 2020 में पहली बार राज्य में पाइपलाइन गैस पर सड़क विकास कर लगाया गया था। इस कर की दर थी 19%, जिसे पूरी तरह उपभोक्ताओं को ही वहन करना पड़ता था। इसके साथ और भी 4% मूल्यवर्धित कर VAT लगाया गया था। VAT लगाने के बाद प्रति घन मीटर पीएनजी पर अतिरिक्त सड़क कर भी लगाया गया, जिससे कुल कर की जो दर है वो और अधिक बढ़ गई। वर्तमान में मूल्य के ऊपर 4% VAT जोड़ने पर 100 रुपीस की पीएनजी गैस की कीमत होती है 104 रुपीस। इस पर पहले से लागू 19% रोड डेवलपमेंट सेस को बढ़ाकर 5.5% और जोड़ दिया गया है, जिससे यह 25% हो चुका है। यह 25% वास्तव में 26% के करीब पहुंच चुका है। नतीजतन कुल सेस की जो दर है यह 30%, यानी उपभोक्ताओं को अब 100 रुपीस की गैस के लिए 130 रुपीस चुकाने पड़ रहे हैं। रोड डेवलपमेंट सेस समेत पाइपलाइन गैस पर इतनी भारी सेस की जो व्यवस्था है देश में सिर्फ त्रिपुरा में ही है और किसी राज्य में नहीं। रोड डेवलपमेंट सेस की दर बढ़ने के चलते राज्य में पीएनजी की कीमत बढ़ा दी गई है। प्रति घन मीटर पीएनजी की कीमत में न्यूनतम 93 पैसे से अधिकतम 4.92 रुपीस तक की बढ़ोतरी की गई। वर्तमान में अगरतला और पश्चिम जिले में घरेलू उपयोग के लिए पीएनजी की कीमत प्रति घन मीटर 39.87 रुपीस थी। 93 पैसे बढ़ाकर यह हो गई 40.80 रुपीस। सरकारी आवासों में उपयोग की जा रही पीएनजी की कीमत थी 44.68 रुपीस। 1.34 रुपये की वृद्धि हो जाने के बाद ये हो गई 46.02 रुपीस। बोधजंगनगर इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़कर अन्य कमर्शियल यूजर्स के लिए पीएनजी की मौजूदा कीमत थी 49.96 रुपीस। 2.31 रुपये बढ़ाकर अब यह हो गई है 52.27 रुपीस। बोधजंगनगर इंडस्ट्रियल एरिया में कमर्शियल पीएनजी की कीमत थी 34.72 रुपीस। 4.92 रुपीस की वृद्धि के बाद ये बढ़कर हुई है 39.64 रुपीस। इस बार की सबसे अधिक मूल्य वृद्धि यह है। पश्चिम त्रिपुरा जिले में गाड़ियों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल पीएनजी की कीमत थी 76.99 रुपीस। 3.5 रुपीस की वृद्धि के बाद से ये हो गई है 80.53 रुपीस प्रति क्यूबिक मीटर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। स्कूल और गर्ल्स हॉस्टल परिसर में लगातार नशे का अड्डा चल रहा है। कभी कभी पुलिस की छापेमारी होती है, लेकिन फिर भी इस तरह की गतिविधियां जारी है। इस समस्या को देखते हुए हॉस्टल प्रशासन और स्थानीय लोगों की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर में जगह जगह फैले हैं नशे के अड्डे। राजधानी के मुख्य क्षेत्र लाल बहादुर चौमुहानी इलाके के स्कूल और गर्ल्स हॉस्टल के आसपास भी लगातार चल रहे हैं नशे के अड्डे। हालांकि बीच बीच में पुलिस द्वारा अभियान चलाया जाता है, फिर भी यह नशे की प्रवृत्ति निरंतर जारी है। आखिरकार स्थानीय लोगों की सहायता से रविवार को हॉस्टल प्रशासन ने एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। এখানে অনেক দিন ধরেই চলছে। আমাদের একদম হোস্টেলের বাউন্ডারির সামনে যে একটা যেটাতে রাস্তায় মানে লোক হাঁটার জন্য যে জায়গাটা আছে ওখানটার মধ্যে অনেক দিন ধরে চলছে। বিগত দুই একবার আমাদের অপোজিটের যারা আছেন তাদের সঙ্গে মিলে আমরা কিছু থানায় জানিয়েছিলাম, পূর্ব থানায়। আর তাছাড়া পার্সোনালি আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম সহ আমি হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট
আমি সব আমরা পূর্ব থানায় জানিয়েছি। পূর্ব থানা থেকে মাঝে মাঝে আসে, সেটা আমরা দেখি, কিন্তু যখন আসে তখন গাড়িটা এখানে দেখা মাত্র ওরা চলে যায়, এক দুজনকে ধরেছে, সেটাও আমরা দেখেছি। বাট সেটা হচ্ছে না, প্রতিদিনই হচ্ছে। এমন একটা দিন বাদ নেই যেদিন ওরা এখানে রিক্সা ড্রাইভার থেকে শুরু করে অটোওয়ালা থেকে শুরু করে প্রত্যেকেই আসে। তো তারা এসে এটা করে, এটা তো আমাদের প্রবলেম, কারণ আমার মেয়েদেরও প্রবলেম। মেয়েরাও আমাকে বলেছে অনেকবার যে ম্যাডাম এটা কী করবো, এই নিয়ে আমরা অনেকবার করেছি, কিন্তু আমরা এটা নিয়ে খুব একটা আর কিছু আশানুর ফল পাচ্ছিলাম না। পুলিশ আসলে ওরা থাকে না, কী করে খবর পায় জানি না, জাস্ট আবার চলে যায়। তো এমনি করে আমার একজন রিলেটিভ আছে যে লাল বাহাদুরের বাড়ি, তো আমি ওনাকে বলেছি, তো উনি বলেছেন ঠিক আছে, আমরাও তো অনেক সমাজসেবামূলক কাজ করি, আমরা একটা কাজ করব। তো আজকে এই কাজটা শুনে যে লাল বাহাদুরের যে যুবক সম্প্রদায়, অবভিয়াসলি সেটা যুবক সম্প্রদায়কেই এগিয়ে আসতে হবে, কারণ এটা তো যুব সম্প্রদায় ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে। তো এই যে লাল বাহাদুর ক্লাব থেকে যে এই যুবকরা, इस दिन स्थानीय निवासियों ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। যুব সমাজ বা যুব ভাইদের আমরা বলতে চাই যে যারাই ড্রাগ সেবন করে ওরা যেন ট্রিটমেন্টে পৌঁছে দিতে পারে এবং ওদের প্রতি যেন সহানুভূতিশীল হয়, ওদের প্রতি যেন সমাজের প্রত্যেকটা লোক ওদের এগেনস্টে গিয়ে ওদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে ওদের এগেনস্টে। তো এইটা হচ্ছে মূল লক্ষ্য। পরিচয়, আমার নাম মাল্যবান চক্রবর্তী। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने भी कहा था कि नशा मुक्त त्रिपुरा के निर्माण के लिए समाज के हर वर्ग के लोगों को आगे आना होगा। सिर्फ कानून लागू करके नशा मुक्त समाज बनाना संभव नहीं है। संबंधित स्थानीय लोगों ने इस दिन बताया कि सभी की सामूहिक भागीदारी से ही एक नशा मुक्त समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कांग्रेस विधायक गोपाल राय ने आरोप लगाया है कि उन पर उनके अपने ही विधानसभा क्षेत्र में हमला किया गया। इस मामले में उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। राजधानी के 9 बनमालीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत टाउन प्रतापगढ़ 1 नंबर रोड इलाके में कांग्रेस विधायक गोपाल राय द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान दिन दहाड़े ये सनसनीखेज हमला हुआ था। ऐसा आरोप खुद विधायक गोपाल राय ने लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि 2 जुलाई को भी इसी तरह का हमला उन पर किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। This is the 6th meeting of ward number 31. Then 12 o'clock we have started the meeting. আমরা মিটিং শুরু করেছি। আমাদের মিটিং শেষের পথে এই অবস্থায় আমি 2nd জুলাই আমি অলরেডি ওসি পিএসকে চিঠি দিয়েছি। I have got the receipt letter. I will show you. It is in my house. But all on a sudden they attacked me. They are telling Gopal Rai would be killed. Gopal Rai would be killed. What is this? What is this nonsense is going on in the state? Then আমি বলছি ওরা স্লোগান দিয়েছে আমাকে হত্যা করবে। I am appealing to the government, Dr. Manik Sarkar, they should take necessary action against them. Manik Shah, Dr. Manik Shah, Chief Minister, he should take the necessary action against them, and my security should be action. And all the people security of the meeting, more than 60 people are here. We are in a meeting. Security of all our ladies, youth and others should be protected. It is the कांग्रेस विधायक गोपाल राय ने इस दिन आरोप लगाया कि अपने 55 वर्षों के राजनीतिक करियर में उन्होंने इस तरह की स्थिति का कभी सामना नहीं किया था। उन्होंने इसे कानून व्यवस्था की गंभीर गिरावट करार दिया। 5 years of politics, I never seen this type of this hooliganism. তারা অত্যন্ত কণ্ঠেরা, তাদের জনগণ ত্যাগ করছে, ধিক্কার জানাচ্ছে। এই জন্য তারা এরা বিজেপি যারা মিসক্রিয়েন্ট, যারা ওই নিকো বাণিজ্যে আছে, এরা জনৈক নেতার রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড। আচ্ছা, রাজ্যে তো বলছে আইন প্রশাসন খুব ভালো রয়েছে, আমাদের মিটিং attacked. Our meeting was attacked. You see the law and order. What is the government is doing? What is Chief Minister is doing? I talked to the DGP just now.
educate security was there. That is, they have come and they have already dismantled our meeting and the house was. इस बीच ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना को लेकर अगर कोई शिकायत मिलती है तो वह इसकी जांच करेंगे। ঘটনাটা কি হয়েছিল? কি খবর দিতে আসলেন? আমি কোনো ইনকোয়ারি করলাম না। আপনি তো আসলেন তো আমি চাইলাম তোমার সঙ্গে আইছি না, এরপর আপনি কথা বললেন গোপাল বাবুর সঙ্গে কথা হইলো। উনি কইতেছে যে উনি একটা প্রোগ্রাম করতে আসলো, এখানে নাকি কেউ হইচই করতেছে বলে, এই আর কি। এমন তো আমি কেউ দেখলাম না যে কোনো প্রোগ্রামে গিয়ে কেউ তাদের বাড়ির ভিতরে ঢুকে কেউ আটক করে, আমি দেখছি না। এফআইআর করছে, করবো কইছে, করুক না, আগে করুক, আমরা তখন করতে দেয়। गौरतलब है कि विपक्षी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और सीपीआईएम के राज्य सचिव पहले ही मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। विपक्ष के नेता ने भी इस स्थिति को कानून व्यवस्था की गिरावट बताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा था। इधर रविवार को हुई इस घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, ऐसी जानकारी सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बैंक मैनेजर बोधिसत्व दास की हत्या के मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने दोषियों को दी गई सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा का आदेश दिया है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने रविवार को बैंक मैनेजर बोधिसत्व दास की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 4 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये के आर्थिक जुर्माने का आदेश भी कायम रखा है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। चारों दोषियों के नाम है सुमित चौधरी, पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर सुकांत शर्ष, व्यवसायी सुमित बनिक और उमर शरीफ शोएब मियां। 3 अगस्त 2019 की रात अगरतला के जंक्शन गेट इलाके में हुई थी। उस रात करीब 12 बजे बैंक मैनेजर बोधिसत्व दास अपने एक दोस्त के साथ एक मेडिकल स्टोर के सामने बैठकर शराब पी रहे थे। उसी समय कालिका ज्वेलर्स के मालिक सुमित चौधरी अपनी गाड़ी से सुकांत विश्वास और सुमित बनिक के साथ वहां पहुंचे। वहां सुकांत विश्वास खुले में पेशाब करने लगा, जिससे बोधिसत्व ने आपत्ति जताई। इसी पर विवाद शुरू हो गया, जो हाथापाई में बदल गया। उस समय आरोपी लोग नशे में थे। झगड़े के बीच उनमें से किसी ने शोएब मियां को फोन कर मौके पर बुलाया। जैसे ही शोएब वहां पहुंचा, उसने बोधिसत्व पर चाकू से हमला किया। बाद में एक बोतल तोड़कर भी बोधिसत्व के पेट पर हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल बोधिसत्व को सड़क पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। बोधिसत्व दास को फायर ब्रिगेड गार्ड से जीवी अस्पताल लाया गया। वहां अस्पताल के बेड पर बोधिसत्व को चारों हमलावरों के नाम पुलिस को बताए और उनका बयान मोबाइल पर रिकॉर्ड किया गया। बाद में 16 अगस्त को कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में बोधिसत्व दास की मौत हो गई। पहले 4 अगस्त को ही बोधिसत्व मां ने पश्चिम थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, हत्या की जांच की और चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। लगभग 4 साल तक चली सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने चारों को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में साल 2023 में यह मामला त्रिपुरा हाईकोर्ट में पहुंचा और रविवार को हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को यथावत रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य के विभिन्न इलाकों में बिजली के मीटर ने लोगों में दहशत मचा रखी है। अब नहीं चाहिए ये बेकार का स्मार्ट मीटर, यही आज हर आम नागरिक की जुबान पर है। 1000 रुपये से सीधे लाखों में पहुंचा बिल। बिजली निगम के स्मार्ट मीटरों के स्मार्ट बिल से आज आम जनजीवन पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका है। रविवार को धर्मनगर में स्मार्ट मीटर को रद्द करने की मांग को लेकर आम लोगों ने बिजली निगम के दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। বিল এসেছে 1004 টাকা, তারপরে তারা কিছুটা কনসিডার করে 918 টাকা করেছে। আমি যখন বিল দিতে এসেছি তারা বলছে এটা 997 টাকা, আমাকে সেটাই দিতে হয়েছে। এটা কি ধরে নেবে ইসলামী? কারণ তাইলে লাস্ট ডেট 7 তারিখ, আমি বিল দিয়েছি 3 তারিখ, বুঝে নিয়েন।
তারা লাস্ট ডেট আমাকে 4 তারিখ দিয়েছে, আমি 4 তারিখের ভিতরে বিল দিয়েছি, তারপর তারা আমার কাছ থেকে 997 টাকা নিয়েছে। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।